नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 10 के NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के बुक के सोल्यूशन की। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। तो समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 15A पर। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि ये अध्याय हमारा जो है प्रायिकता से रिलेटेड है, प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया प्रायिकता। चले भाई, सवाल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आया आपके सामने। डिस्क्रिप्शन में ये सवाल आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। कहा जा रहा है कि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दो सभी संभावित परिणामों को निम्नलिखित सारणी के द्वारा पूरा कीजिए। नीचे एक सारणी दी गई है और उसमें कुछ कंडीशन दी गई है, आपको बताना है कि उन कंडीशन को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे कि दोनों पासों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त परिणाम। तो लिखेंगे दो पासों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त परिणाम। अब जब दो पासों को एक साथ फेंका जाएगा तो इस तरीके के कुल 36 परिणाम प्राप्त होंगे। तो जितने भी संभावित परिणाम थे वो हमने यहाँ पर लिख दिए कि पासे में किस तरीके के परिणाम आएंगे। कुछ परिणाम ऐसे हैं कि पहले पासे में एक, दूसरे में एक, पहले में दो, पहले में एक, दूसरे में दो, पहले में एक, दूसरे में तीन, पहले में एक, दूसरे में चार। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आप सभी संभावित परिणामों को आसानी से लिख पाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग कंडीशन करते हैं, आपको बताना है कि इस बात की प्रायिकता क्या है। ठीक है, नंबर 1, सारणी को हम सवाल के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं कि दोनों पासों पर संख्याओं का योग, दोनों पासों पर संख्याओं का योग जो देखिए दो हो तो ये तो ऑलरेडी इन्होंने निकाल के बता दिया है। यहां पर लिखा है कि 3 हो। तो यहाँ पर अब हम सवाल को हल करेंगे, लिखेंगे अनुकूल परिणाम। और जो अनुकूल परिणाम है वो क्या है हमारे सामने, देखिए जब पासों पर अंकित अंकों का योग कितना हो जाए, 3 हो जाए, तो ये एक परिणाम तो हमारा ये बनेगा ये, और एक परिणाम हमारा ये बनेगा ये, और एक परिणाम हमारा और क्या बन सकता है, जब अंकित योगफल कितना हो जाए, 3 हो जाए। तो जो अनुकूल परिणाम बन रहे हैं वो पहला परिणाम हमारा बन रहा है कि 1,2, और दूसरा परिणाम बन रहा है हमारा 2,1। इन पर जो अंक आए हुए हैं उनका योगफल 3 बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या और अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई हमारी कितनी, 2। ठीक है, और नीचे हमने लिखा प्रायिकता। तो प्रायिकता का फार्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या है हमारी 2, कुल परिणामों की संख्या है हमारी 36। तो ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो आपका आंसर आया 1/18। ये आपका आंसर है। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया है। इससे पहले एक लाइन यहाँ पर रह गई है, उसको जरा नोट करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 36। चलिए भाई, अब सेकेंड नंबर हम लोग हल करेंगे। सेकेंड नंबर में कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना हो, आपका 4 हो। पासे पर अंकित
दोनों संख्याओं का योग अलग तरीके से लिखेंगे दोनों पासों पर अंकित संख्याओं का योग चार। अब यहां पर हम लोगों को लिखना है अनुकूल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम क्या हो गए हमारे, देखिए जो हमारे परिणाम आए हुए हैं उनमें से देखते हैं हम कि क्या संभावना है। तो अनुकूल परिणाम हमारे निकल रहे हैं, एक तो हमारा निकल रहा है कि योग कितना हो, चार। तो चार योग कुछ इस तरीके से बनेगा कि एक तो हमारा ये रहेगा 1,3 और एक रहेगा 2,2, ठीक है, और एक रहेगा आपका 3,1। और देख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 3 4, 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8। तो ये तीन परिणाम में 1,3 2,2 और 3,1, 1,3 2,2 और 3,1। अब हम लोग नीचे लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। और अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी आपकी 3। अब नीचे हमने लिख दिया प्रायिकता। प्रायिकता हो गया आपका अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, और ये हो जाएगा आपका 3/36। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो आपका आंसर आया 1/12। अब हम लोग थर्ड नंबर करेंगे। थर्ड नंबर में हमने लिखा दोनों पासों पर अंकित संख्याओं का योग पाँच हो। चले भाई, अब यहां पर हम लोग लिखते हैं कि अनुकूल परिणाम अब अनुकूल परिणाम कितने होंगे, अंकित अंकों का योग 5 हो। तो भाई देखिए कहाँ से 5 मिलेगा, एक तो हमारा ये मिलेगा, यहाँ से हमने कलर को चेंज कर दिया है। अब देखते हैं कि अंकित योग कितना हो, 5 हो। तो एक तो ये हो गया आपका 1 और 4, और फिर हो गया आपका 2 और 3, फिर हो गया आपका 3 और 2, फिर हो गया आपका 4 और 1। तो ये कितने परिणाम मिले आपको, 4 परिणाम मिले। तो यहाँ पर इसके लिए चलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1,4, 1,4, फिर 2,3, फिर 3,2, फिर 4,1। एक बार फिर से देखते हैं, 1 4 2 3 3 2 4 1। बहुत बढ़िया।
यहाँ पर नीचे लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। और अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 4। अब नीचे हम लोगों ने लिखा प्रायिकता, तो प्रायिकता हो जाएगा आपका अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, तो ये हो जाएगा 4/36। 4 एकम 4, 4 नहीं 36, तो आपका आंसर आ गया आपका 1/9। यहाँ पर हमने आंसर लिख दिया। अब हम लोग इसमें फोर्थ पार्ट करेंगे। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है, जैसे समझते हैं, कह रहे हैं कि दोनों पासों पर अंकित संख्याओं का योग कितना हो? 6 हो। ये भी 5 वाला कर रहे थे, तो लिखेंगे दोनों पासों पर अंकित संख्याओं का योग 6 हो। चलिए भाई, अब यहाँ पर फिर वही लिखते हैं अनुकूल परिणाम। जब हम अनुकूल परिणाम लिखेंगे तो उस समय हम बता रहे होंगे कि क्या क्या रिजल्ट संभव है, जहाँ पर पासे पर अंकित संख्याओं का योगफल कितना हो जाए? 6। चलिए भाई, फिर हमने कोई कलर चेंज कर लिया है और आपके साथ आ गए हैं। देखिए 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1, ठीक है। तो 1 5 2 4, ठीक है, 3 3, ठीक। चलिए भाई 1 5 नोट करते हैं कितने परिणाम में? 5 परिणाम में। तो ये हो गया आपका 1,5, 1,5, फिर 2,4, फिर 3,3, फिर 4,2, फिर 5,1। तो यहाँ पर लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। और अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई आपकी 5। अब नीचे हम लोगों ने लिखा प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, तो ये हो गया आपका 5/36। कट नहीं सकता, यही हमारा आंसर है। अब 5वां नंबर आया, यहाँ पर लिखेंगे दोनों पासों पर अंकित संख्याओं का योग ठीक है। अब 7 हो, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 7 हो। अब नीचे लिखते हैं अनुकूल परिणाम। ऐसे कौन से परिणाम होंगे जिनमें अंकित संख्याओं का योग 7 हो? तो अनुकूल परिणाम बराबर, अब देखते हैं भाई अनुकूल परिणाम क्या बनेंगे। ये हमारे बनेंगे, हम कलर फिर चेंज कर लेते हैं ताकि हम आसानी से बता पाएँ और आप आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो ये हो गया आपका 1,6, 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, ठीक है। तो 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, 6,1, 2 2 4 2 6, 6 परिणाम है। एक बार फिर से काउंट करेंगे तो ये हो गया आपका 2 2 4 2 6। अब नीचे हम लोग लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 6। अब इसके बाद प्रायिकता आ गई, तो ये हो गया आपका प्रायिकता। वही बार बार फार्मूला लिखना है, इसलिए हम रिवाइज नहीं कर रहे हैं।
बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, तो 6/36, 6 कम 6, 6 छक्का 36, तो आपका आंसर आ गया आपका 1/6। अब हम लोग आगे चलेंगे। कहा जा रहा है कि दोनों पासों पर अंकित संख्याओं का योग कितना हो, ये हो आपका 9। 8 वाला टेबल पे ऑलरेडी भरा हुआ है तो 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 6वां नंबर डालेंगे कि दोनों पासों पर अंकित संख्याओं का योग नौ हो। चलिए अब यहां पर लिखते हैं अनुकूल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम क्या बनेंगे कि योग 9 हो। ठीक, जा देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 9 के बारे में ऐसे कितने परिणाम होंगे जिनके अंकों का योग 9 हो। तो देखिए कहाँ से बनेगा 9 वाला मामला, 6 2 8, 5 3 8, 6 3 9, तो ये हो गया आपका ये एक, यहाँ से कलर बदलते हैं, चलिए ये एक तो आ गया आपका 6 3, सॉरी चलिए अभी हो गया आपका, एक तो हो गया 3 6, फिर 4 5, 5 4 और 6 3, ये कुल कितने परिणाम पढ़ना है, ये परिणाम पढ़ना है हमारे पास 4। तो ऐसे 4 परिणाम होंगे जब पासे पर अंकित संख्याओं का योग कितना हो, ये हो आपका 9। तो ये जो परिणाम बन रहे हैं वो हैं आपके 3 6, 3 6, 4 5, 5 4, 6 3। ठीक, 3 6, 3 6, 4 5, 5 4, 6 3 और नीचे लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। बराबर ये हो गया आपका 4, और फिर हमने नीचे लिख दिया प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। 4 एकम 4, 4 नहीं 36, काट दिया तो आपका आंसर आ गया 1/9। तो आपने देखा कि सारे उत्तर बेहतरीन तरीके से मिल गए। अब क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, एक क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 का नहीं, इसका पार्ट नंबर 7 आपके सामने आ गया है। लिखेंगे दोनों पासों पर अंकित संख्याओं का योग कितना हो, ये हो हमारा, अभी किसकी बात कर रहे थे 9, अब हो जाएगा 10। तो दोनों पासों पर अंकित संख्याओं का योग 10 हो। अब हम लोग नीचे लिखेंगे अनुकूल परिणाम। अब जो अनुकूल परिणाम बनेंगे वो क्या बनेंगे, एक बात देखते हैं जरा, कहाँ से 10 की व्यवस्था होगी। जो टोटल रिजल्ट हैं उन पर गौर करेंगे, फिर यहाँ से कोई कलर लेकर के आएंगे। दस के लिए
5,5, 6,4। तो दो ही ऐसे परिणाम बन रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका अनुकूल परिणाम 5,5 और 6,4। अब नीचे लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। बराबर 2। अब नीचे फिर लिख दिया प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो ये हो गया आपका 2/36। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो आपका आंसर आया कितना? 1/18। अब इसके बाद कह रहे हैं कि पासों पर अंकित संख्याओं का योग कितना हो? 11। तो ये कौन सा नंबर हुआ? 5, 6, 7, 8, 8वां नंबर हुआ। तो ये हो गया 5, 6, 7, 8 और लिखा कि दोनों पासों पर अंकित संख्याओं का योग 11 हो। ग्यारह हो। अब नीचे हमने लिखा अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम और वो जो आएंगे तो वो क्या आएंगे 11 के लिए? जरा देखते हैं फिर से एक बार। एक आएगा 6, 5 और एक आएगा 5, 6, एक आएगा 6, 5। हमने बॉक्स में बंद किया है। तो यहाँ पर हो गया आपका 5,6, 6,5। अब नीचे लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। और वो हो गई आपकी 2। अब नीचे बात आ गई प्रायिकता। तो प्रायिकता वही होती है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। 2/36, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो आपका आंसर आया 1/18। ठीक है। तो उम्मीद है कि सारे सवाल आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे, क्योंकि जितना भी स्पष्टीकरण हम दे सकते थे वो आपके लिए हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहा जा रहा है। कह रहे हैं कि एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। ठीक है। कह रहे हैं कि और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। 3 परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित्त या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि ध्यान रखिएगा, जब सिक्के को उछाला जाता है तो 2 ही उत्तर आएंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है। तो हेड को हम लोग एच कहेंगे और टेल को टी कहेंगे। ऐसा आपको स्कूल में भी बताया गया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। तो चलते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम क्या होंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम। सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम। चले भाई, अब देखिए वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार इसे लिखेंगे, मतलब दिमाग लगाते हुए। पहले हेड हेड हेड, तीनों बार हेड आएगा, 2 बार हेड, 1 बार टेल, फिर इसके बाद हेड टेल हेड आएगा, फिर टेल हेड हेड आएगा, फिर इसके बाद आएगा हमारा टेल टेल हेड, फिर आएगा टेल हेड टेल, फिर आएगा हेड टेल टेल, और फिर आएगा टेल टेल टेल। ये आपके परिणाम आएंगे। तो नीचे लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या, कुल संभावित परिणामों की संख्या। और वो हो गई हमारी 8। अब इसके बाद कह रहे हैं कि हनीफ तभी जीतेगा जब 3 चित्त या 3 पट हों। ठीक है। अब कह रहे हैं हनीफ के न जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 3
हेड या 3 टेल आ जाने पर तीन हेड या 3 टेल आ जाने पर हनीफ खेल जीत जाता है। हनीफ के खेल ना जीतने की प्रायिकता आपको बताना है क्या होगी। तो यहां पर हम लोगों ने लिखा अनुकूल परिणाम बराबर, जब हमारे हेड 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 और टेल 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 ना हो तो अनुकूल परिणाम बनेंगे हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। कितने परिणाम हो गए? 6। तो यहां पर लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 6। अब नीचे लिखेंगे हनीफ के खेल हार जाने की प्रायिकता बराबर, ये हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 6, कुल परिणामों की संख्या है हमारी 8। हम इसे काट देंगे, 2 त्रियन 6, 2 चौको 8, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 त्रियन 6, 2 चौको 8। आपका उत्तर हो गया 3/4। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, जो एक्सरसाइज 15A का अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। सवाल आपके सामने है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं, सकारण उत्तर दीजिए। ठीक है, आइए भाई अब यहाँ पर सवाल को हल करते हैं। इसका जो पहला पार्ट है वो ये कह रहा है कि यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम जो है वो 2 चित 2 पट या एक प्रत्येक एक बार है। इनमें प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, चलिए भाई अब क्या करना है यहाँ पर जा समझते हैं। जब हम 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो इसके जो परिणाम आएंगे वो ये होंगे कि या तो 2 बार हेड आएगा या तो 2 बार टेल आएगा, ठीक है, या 1 बार हेड आएगा और 1 बार टेल आएगा, मतलब कंबाइंड में, एक में हेड एक में टेल और एक में टेल एक में हेड, मतलब कुल मिला के जो इसके कुल परिणाम हैं वो कितने हैं? 3। ठीक है, तो करें इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता यहाँ पर पहले से ही दिया गया है, परिणाम की प्रायिकता और यहाँ पहले से ही दिया गया है और वो है, हमने यहाँ पर नोट डाउन किया 1/3 है, ये आपको दिया गया है। चलिए भाई हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जब हम 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो पहले सिक्के पे हेड, दूसरे पे टेल, पहले में हेड, दूसरे में हेड, पहले में हेड, दूसरे में टेल, पहले में टेल, दूसरे में हेड, पहले में टेल और दूसरे में टेल, कुल मिलाकर के कितने परिणाम प्राप्त होंगे? 4। ठीक है, अब जब 4 परिणाम होंगे तो इसकी कोई भी प्रायिकता जो है वो कितनी निकलेगी? 1/4।
तो हमने आपको कारण दिया, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे, आपको बताना है कि ये सत्य है कि असत्य है, तो ये घटना हमारी क्या है, असत्य है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया असत्य। और इसका स्पष्टीकरण है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्पष्टीकरण। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम, और या तो हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा और टेल टेल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे अतः प्रत्येक स्थिति की प्रायिकता कुल परिणामों की संख्या चार के आधार पर देखी जाएगी। ठीक है, हमने अपना स्पष्टीकरण लिख दिया। आई भाई प्रश्न संख्या 2 का स्पष्टीकरण, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 2 का स्पष्टीकरण। प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि एक पासे को फेंका जाता है तो 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या और एक सम संख्या प्राप्त होती है। कहा जा रहा है कि विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता क्या होगी। प्रायिकता कितनी है, यहाँ पर दी गई है 1/2 है। यहाँ पर हमने लिखा है 1/2 है। ये घटना क्या है, आपकी सत्य है। और इसका जो स्पष्टीकरण है वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि पासे को उछालने पर प्राप्त परिणाम, और ये हो जाएंगे आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम इनमें क्या देखेंगे, लिखेंगे प्राप्त परिणामों में सम संख्याएं, और ये हो जाएगा आपका 2, 4, 6। अब यहाँ पर लिखेंगे प्राप्त परिणामों में विषम संख्याएं, और ये हो जाएगा आपका 1, 3, 5। चलिए भाई, यहाँ पर लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, बराबर सम या विषम अंक प्राप्त होना। ठीक है, अब देखिए सम अंक कितने हैं, सम अंक हैं 3, और विषम अंक कितने हैं, विषम अंक भी हैं हमारे पास 3। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सवाल को आगे लिखेंगे और लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। बराबर, ये हो गया आपका 3। अब लिखेंगे
कुल परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या हो गई हमारी 6 और हमने नीचे लिख दिया प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या और ये हो जाएगी 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि एक्सरसाइज 15A में जो 28 प्रश्न थे वो सब के सब आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। मैं आपका दोस्त और होस्ट कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथ के सोल्यूशन के लिए हमारे YouTube चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।